हजारीबाग लोस के एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल के नामांकन सह आशीर्वाद सभा में उमड़ा विशाल जनसैलाब। राजस्थान के सीएम सहित एनडीए के कई गणमान्य नेतागण हुए शामिल। हजारीबाग शहर के बिरसा चौक स्थित हजारीबाग स्टेडियम करजन ग्राउंड परिसर में बुधवार को एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल का नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो, गिरिडीह के आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, कोडरमा विधायक मीरा यादव, बोकारो विधायक बिरची नारायण, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, कांके विधायक समरी लाल, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, सिमरिया विधायक किसुन दास, धनबाद विधायक राज सिन्हा, विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री सह विधायक मनोज कुमार यादव, लोकनाथ महतो सहित अन्य सैकड़ों भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा, रामविलास पार्टी के गणमान्य नेतागण मौजूद हुए। सभी नेताओं को अंग वस्त्र भेंटकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात बारी बारी से सभी नेताओं ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में चुनावी नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। जनसभा में सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी पांचों विधानसभा रामगढ़ सदर, मांडू, बदकागांव और बरही विधानसभा क्षेत्र से जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग गाजे बाजे, ढोल तासे संग नाचते झूमते और हाथों में एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा, रामविलास का पताखा लहराते हुए थिरक रहे थे। नामांकन आशीर्वाद सभा से पूर्व सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल अपने हजारीबाग के झंडा चौक के समीप स्थित आवास विशेश्वर दयाल जायसवाल पद से पिता ब्रजकिशोर जायसवाल और माता विद्या जायसवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर निकले। घर से निकलते वक्त उनकी मां विद्या जायसवाल और धर्मपत्नी निशा जायसवाल ने आरती उतारी और तिलक चंदन लगाया। मनीष जायसवाल जैसे ही अपने आवास से निकले, उनके घर के बाहर उमड़े जन सैलाब में शामिल लोग हाथों में पीएम मोदी और हजारीबाग के सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल से संबंधित तख्ती के साथ भाजपा झंडा लहराते हुए पारंपरिक आदिवासी नृत्य संगीत संग नारा जयकारा लगाते हुए उनका स्वागत किया। यहां से मनीष जायसवाल जनसैलाब के साथ महावीर स्थान चौक पहुंचे, जहां महावीर स्थान मंदिर में वीर बजरंग बली, भगवान भोलेनाथ सहित अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर यहां से जुलूस की शक्ल में अपार जन सैलाब के साथ कुआं चौक, झंडा चौक, बंशीलाल चौक, गाड़ीखाना चौक, बिरसा चौक होते हुए आशीर्वाद सभा स्थल हजारीबाग स्टेडियम पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने पंडाल में जाकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उमड़े विशाल जनसैलाब को हाथ जोड़कर नमन किया, जिसके बाद आशीर्वाद सभा की शुरुआत हुई। सभा की अध्यक्षता रामगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता ने किया। वहीं मंच संचालन भाजपा हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने और धन्यवाद ज्ञापन रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह हजारीबाग लोकसभा के सह संयोजक रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू ने किया। सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल के आशीर्वाद सभा में आने वाले हजारों समर्थक पारंपरिक मांदर और नगाड़े से लैस दिखे। वहीं महिला नृत्य टीम माथे पर बेहद आकर्षक फूलों और धान की बालियों से सजा मटका लेकर सामूहिक नृत्य कर रही थी। ये लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा। प्रचंड गर्मी के बावजूद भी समर्थकों का उत्साह चरम पर था। भजन लाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस लूट और झूठ की पार्टी है। हजारीबाग में कमल खिलाएं, मनीष जायसवाल को सांसद बनाएं। सांसद उम्मीदवार मनीष जायसवाल के नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान और झारखंड की धरती वीरों की धरती रही है। इतनी कड़ी धूप में भी विशाल संख्या में आए हजारीबाग की जनता को नमन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार से हजारीबाग की जनता भाजपा को लोकसभा में चुनाव जितवा रही है, आने वाले चुनाव में भी मनीष जायसवाल जी को ही अपना सांसद बनाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लूट की राजनीति की है एवं कभी भी गरीबों और किसानों की चिंता नहीं की है। कांग्रेस पार्टी यह झूठा प्रचार कर रही है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा संविधान को बदल दिया जाएगा।
जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से यह साफ कर दिया है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार कर रही है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है। इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन परिवार का गठबंधन है, जिन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। कोई बेटे को मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है तो कोई भतीजे को सत्ता में लाना चाह रहा है। 2014 के बाद देश में परिवर्तन हुआ है। गरीब का उत्थान हो या कल्याणकारी योजना हो या सीमा की सुरक्षा हो या विश्व में भारत का बढ़ता गौरव हो, हमें आतंकवाद से भी पिछले 10 सालों में मुक्ति मिली है। लाभुक किसानों के खाते में सरकार द्वारा पैसे आ रहे हैं, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की है कि राजस्थान की तरह झारखंड से भी 14 में से 14 सीट एनडीए गठबंधन को जीताकर 13 फूल और 1 फल मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्पित करें। उन्होंने हजारीबाग की जनता से आह्वान किया कि पिछले बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से इस बार भाजपा को जिताना है और मनीष जायसवाल जी को सांसद बनना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जितनी गर्मी बढ़ती है, काम करने का जज्बा उतना ही बढ़ता जाता है। 20 तारीख को हमें पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है और अपने वोट के द्वारा ठगबंधन को करारा जवाब देना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मोदी सरकार ने देश और गरीबों को बढ़ाया। हजारीबाग से मनीष जायसवाल को जिताकर तीसरी बार बनाए मोदी सरकार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 मई को हम सबको एक एक वोट कमल फूल को देना है और मनीष को जिताना है, ताकि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के लिए अभूतपूर्व काम किया है। चाहे वह 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देना हो या फिर 9 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन। आजादी के बाद 2014 तक जो जन सुविधा जनता को नहीं मिल पाई, वह सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और आगे भी यह सुविधा जिन गरीबों को नहीं मिल पाई है उन तक भी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण में भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ही योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंड की जन भावना का सम्मान नहीं किया। भाजपा जो कहती है वह करती है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के बाबत कहा कि झारखंड में कोयला, बालू, पत्थर, लोहा की लूट झारखंड के कांग्रेस की गठबंधन सरकार के संरक्षण में हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और इसीलिए उनके मुखिया हेमंत सोरेन जेल में है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना एक एक वोट कमल के निशान पर दें और देश का भविष्य सुरक्षित करें। अमर कुमार बावरी ने कहा, घमंडिया महागठबंधन को दें करारा जवाब, मनीष जायसवाल की प्रचंड मतों से जीताकर दिल्ली भेजें। झारखंड के भाजपा विधायक दल के नेता सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने हजारीबाग की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार हजारीबाग के लाडले विधायक और भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल मोदी जी के कमल लेकर खड़े हैं। अतः आप सभी मनीष जायसवाल को जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने इंडी महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह वंशवाद की राजनीति का आखिरी चुनाव होने वाला है। पिछले 5 सालों में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने राज्य की संसाधनों को लूटने का काम किया है एवं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। अतः इस बार हमें वोट के द्वारा इस घमंडिया महागठबंधन को करारा जवाब देना है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा, हजारीबाग सीट से एनडीए प्रचंड मतों से जीतेगी। आजसू पार्टी से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास न कोई विजन है और न कोई दिशा है। मोदी जी के पिछले 10 साल की विकास कार्यों पर जनता अपनी मोहर लगाएगी और इस बार भी केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और हजारीबाग की सीट एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। खीरू महतो ने कहा, मनीष जायसवाल की होगी ऐतिहासिक जीत। जदयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार हमें ये संकल्प लेकर के जाना है कि जिस तरह से बाबा धाम जाने समय कांवड़िया ये संकल्प लेते हैं कि हमें पूरे मन से बाबा को जल चढ़ाना है, ठीक उसी प्रकार हजारीबाग की जनता को भी यह संकल्प लेना है कि मनीष जायसवाल के जीत के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी ताकि जीत ऐतिहासिक हो। मनीष जायसवाल ने कहा, आशीर्वाद दें, हजारीबाग का बेटा भाई हूँ, आपके मान सम्मान को बढ़ाऊंगा और हजारीबाग को विकास के नए बुलंदी तक पहुंचाऊंगा।
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत में प्रचंड गर्मी में उनके नामांकन में पहुंचे एनडीए गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं और उपस्थित लोगों का शीश झुककर वंदन किया और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिनके मस्तक पर त्रिपुंड और गले पर रुद्राक्ष की माला है, इसीलिए भारत का चौतरफा विकास हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इंडी महागठबंधन का एक भी नेता ऐसा नहीं जिन्होंने अयोध्या जाकर श्री रामलाल का दर्शन किया हो। उनके दल से जुड़े आचार्य प्रमोद में ऐसा करने का प्रयास किया तो उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। मनीष जायसवाल ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसे लोकसभा चुनाव तक याद जरूर रखिएगा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दें, मैं हजारीबाग का बेटा और भाई हूं, आपका सम्मान बढ़ाऊंगा और हजारीबाग के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करूंगा। उन्होंने अपने संबोधन का अंत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति बाधाएं आती हैं आएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा से किया।